हेलो बच्चों, एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.2 इस वीडियो में हम पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी इसमें क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए क्वेश्चन इसमें कुछ अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हमें ये पहला क्वेश्चन दिया, ये दूसरा क्वेश्चन। तो पहले हम जान लेते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। देखिए आपने जानते होंगे ये क्या है, एक रेखा है। तो यहाँ पर हम जब भी संख्या लिख दें, जैसे 1 हुई, 2 हुई, 3, तो ये आपकी क्या, ये आपकी रेखा है। और ये संख्या, तो ये क्या आपकी संख्या रेखा कहलाती है। तो अब हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हैं कि 7/4 को संख्या रेखा पर, यानी हमें कोई ऐसी एक रेखा खींचनी पड़ेगी, फिर वहाँ पे 7/4 कहाँ पर आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 7/4। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आप संख्या, देखिए संख्या का होती एक या तो धनात्मक होती है या फिर ऋणात्मक होती है, ये आप जानते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि ये देखिए, ये मेरे दो हाथ हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, आप ये सीधा हाथ है, ये टेढ़ा हाथ है। तो ये सीधे हाथ और टेढ़े हाथ के बीच में क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। जब हम जीरो से हम सीधे हाथ की तरफ चलते हैं, है ना, तो क्या इधर जाती है धनात्मक तरफ, यानी कि +1 +2 +3 +4 जाती है। और जब हम जीरो से अपने उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं तो क्या होती है, तो ये -1 -2 -3 तक, यानी कि माइनस अनंत तक जाती है। और यहाँ पर ये माइनस के अनंत से, और यहाँ पर ये प्लस के अनंत तक जाती है। बच्चों तो इतना तो हमने सीख लिया है। अगर जीरो से इधर जाएंगे तो ये हमारा क्या धन में जाएगा, और इधर जाएंगे जीरो से उल्टे हाथ की तरफ तो ये माइनस में आएगी संख्या। ओके, अब हमें क्या करना है कि परिमित संख्या चैप्टर का नाम है। तो हमें क्या कुछ इस प्रकार से 4/5 संख्या देगी, वो होगी या 5/4 इस प्रकार संख्या यहाँ पर देंगे। तो मेन बात है, जब भी आपको ये हर दिख रहा है, हर बड़ा हो, तो क्या 0 से 1 के बीच में आपकी जो संख्या रेखा बनेगी। ये आपको मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। अंश बड़ा हो हर से, तो क्या एक के इधर, जैसे कि यहाँ 4 1, तो ये हमें क्या इसका भिन्न निकालना पड़ेगा। तो भिन्न कैसे, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है 7/4। तो 7/4 को हम क्या भाग देंगे, 4 का भाग देंगे 7 से, तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचे। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका पहले क्या लिखते हैं, भागफल, ये भिन्न का रूप है, ठीक है। भागफल लिखने के बाद फिर क्या लिखते हैं, शेषफल अपॉन, फिर ये आपका हो जाता है भाजक। ओके, अब ये इस प्रकार लिख लिया। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये पहले हमें कहाँ पर, देखिए अब यहाँ से हम यहाँ पहले गए तो पहले हमें क्या 1 पर आना है। तो पहले तो हमने ये रेखा खींच ली, एरो, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव में आना है तो 0 से हमने ये प्लस कर दिया, ठीक है। अब पहले हम 1 पर गए तो यहाँ से हम 1 पर गए, ठीक है। फिर इसके बाद हमें कहाँ पर जाना है, 3/4। तो 3/4 तो हमें ये दिख रहा है कि ये 3 को ये 4 भागों में विभाजित कर रहा। तो यहाँ से हमने 1 2 3 4 भागों में विभाजित कर लिया, ठीक है, 1 2 3 4। ओके, फिर ये कहाँ पर काट रहा है, 3 पर है। तो यहाँ से हम चले 1 2 3, तो ये हमने इसका ये बिंदु निकल कर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न वाली पहले का पहला सॉल्व हुआ। चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि -2/11 -5/11 -9/11 को आपको संख्या रूप पर निरूपित करना है। तो मैंने बता दिया कि माइनस संख्या क्या उल्टे हाथ तरफ, ये अगर आपका 0 है, ये 0 है तो इस तरफ चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि माइनस इधर आता है, प्लस इधर जाता है, ठीक है। तो अब हमें क्या, देखिए अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। अभी क्या देखिए, और मेन बात है, देखिए ये आपकी क्या, यहाँ पर अंश मैंने बताया था, अगर आपका हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है तो वे 0 से 1 के बीच में बनती है। यहाँ पर माइनस है तो 0 से -1 के बीच में बनेगी। तो -1 है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये 11/11 यानी कि -1 है। तो ये 0 से जितनी वैल्यू है ना, सभी -1 के बीच में यहाँ पर बन रही हैं। तो जो कि मैंने आपको बताया था, ये आपकी ट्रिक है। आप अगर गलत करें तो आप ये देख लीजिए, अगर आपका हर बड़ा है अंश से तो 0 से 1, अगर पॉजिटिव में है तो 0 से 1 के बीच में, नेगेटिव है तो 0 से -1 के बीच में बनेगी। और अगर आपका ये बड़ा है तो फिर 1 के बाद, अगर यहाँ पर आपको भिन्न के रूप में करना है, अगर आपको संख्या 2 सही 1/2 मिलेगी तो फिर आपको 2 के बाद कहाँ चलना है, ये 1/2 विभाजित कर रहे हैं, यानी कि 2 बार करना है, फिर 1 पर आपको कर लेना इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि ये मैं ट्रिक सीधे बता देता हूँ आपको, वैसे चाहे तो आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन दूसरा पैटर्न में बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। आपने 0 खींचा, आपको जो हर में जितने दिए हुए हैं 11 दिए हैं तो 11 लिख दिए, -1 -2, क्योंकि हम नेगेटिव चलना है तो माइनस से नहीं, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, सभी में 11 से भाग दे देते हैं, ठीक है। सभी में हमने 11 से भाग दिया तो इसमें 11 से भाग दिया, इसमें सभी में दे दिया। फिर अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि -2/11 को आप निरूपित कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं ये -2/11, तो इसे हमने ए दे दिया, ठीक है। फिर बी क्या बोल रहा है कि आपको, हमने माना भी है कि -5/11 को, तो ये आपके 5/11, तो ये आपका बी हो गया। पर सी क्या है, -9/11, तो ये आपका 9/11 हो। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सेकंड सॉल्व होता है।